होना चाहिए, होना चाहिए। हमने तीसरा निश्चय किया है, हमारा तीसरा निश्चय होगा एक पाठ्यक्रम एक वेतनमान, एक पाठ्यक्रम एक वेतनमान। अभी हम खगड़िया के विभिन्न विद्यालयों में जाकर हकार और निमंत्रण दे रहे थे। मैंने देखा उस परेशानी और बहुत ही नजदीक से उस परेशानियों को मैंने देखा। उस विद्यालय में एक ही कक्षा को, अभी परीक्षा वैसे चल रहा था, यदि कक्षा 8 में यदि वृद्ध पढ़ाना हो, हमारे कुछ स्टूडेंट भी सामने बैठे हैं, पढ़ाते हो कि there is one and only one circle can be passes through the three main collinear points। 3 और संरेख बिंदु से एक और केवल एक ही वृत्त खींचे जा सकते हैं, पढ़ाते ही हो। तो क्या 8वां क्लास में पढ़ाने के लिए नियोजित शिक्षक जाते हैं तो क्या कॉलिनियर पॉइंट पढ़ा देते? नहीं, वो भी नॉन कॉलिनियर पढ़ाते। यदि बीपीएससी वाले जाते हैं तो अभी वही पढ़ाते हैं, सक्षमता पास वाले वही पढ़ाते हैं। तो एक ही विद्यालय में एक ही विषय को पढ़ाने वाले 4 अलग अलग टीचर और सबका नाम अलग अलग करना, सबका वेतनमान अलग अलग करना, यह हम नहीं चलने देंगे। हमने निश्चय लिया है एक पाठ्यक्रम होगा और एक वेतनमान होगा। आप लोग इसके पक्ष में हैं तो जरा हाथ उठाइए भैया, यदि पक्ष में है कि एक पाठ्यक्रम होना चाहिए और एक वेतनमान होना चाहिए। कोई नहीं सुनता है इसके बारे में, आप पत्रकार साथियों से भी बोलता हूं। 17 वो वित्त रहित विद्यालय है जिसमें मैट्रिक के लिए बच्चे परीक्षा फॉर्म भरते हैं, पढ़ते हैं। बगल के हाई स्कूल में उत्क्रमित स्कूल यदि है जिसमें बैठने की जगह नहीं है, उसके भी महाशय को 60,000 रुपया दरमाहा, इसको वेतनमान। और जिसके पास 3 एकड़ का भूमि का विद्यालय है, जिसके पास ढेर सारा बिल्डिंग है, वैसे शिक्षकों के लिए आप अनुदान देंगे और कुर्सी तोड़ने वाले को वेतनमान दीजिएगा, ये नहीं चलने देंगे। इसलिए मैंने निश्चय लिया है एक पाठ्यक्रम एक वेतनमान और वित्त रहित कलंक को इस राज्य से खत्म करने का हमने निश्चय लिया है। यदि सदन पहुंचता हो तो ये वित्त रहित नाम का जो कलंक हमारे राज्य के ऊपर है, इस कलंक को समाप्त करने का हम निश्चय लिए। इसके साथ जो हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ स्कूल ही नहीं, जो हमारे वित्त रहित विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसको भी कैसे वेतनमान लागू कराया जाए, यह मेरी प्राथमिकताओं में से तीसरी प्राथमिकता है। यह तीसरी प्राथमिकता है कि यह वित्त रहित कलंक को कैसे समाप्त कराई जाए। हमारा चौथा निश्चय है कि जितने भी तरह के युवा हैं, आपने पत्रकार साथी सहित सभी कोटि के शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों, संविदा कर्मियों एवं बेरोजगार स्नातकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। यदि मैं एमएलसी बनता हूं तो यह मेरी चौथी प्राथमिकता होगी कि यदि आप पत्रकार हैं और यदि आपको आयुष्मान की सुविधा नहीं मिली हुई है तो आपके लिए हमारा यह निश्चय है कि आपके लिए भी 4 लाख रुपए का कैशलेस इलाज की सुविधा मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग इसके पक्ष में नहीं है लगता है, ये होना चाहिए, होना चाहिए। खाली पत्रकारें बोल रहे हैं, विद्यार्थी सब नहीं बोल रहे। होना चाहिए भाई कि भाई 4 लाख का कि भाई आप एपीएल है बीपीएल है ये वाला चक्कर को हटाइए और जितने लोग हैं सबके लिए कैशलेस इलाज की सुविधा, 4 लाख रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा यदि हम उपलब्ध कराते हैं तो हमारा समाज अपने आप मजबूत होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। यदि आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप एक बेहतर खगड़िया की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और हमारा 5वां निश्चय है कि सभी थाना
सभी कोटि के वकालत खाना। अब खगड़िया में हमारे पास 2 वकालत खाना है और एक वकालत खाना आपके सदर में है और दूसरा गोगरी में। और गोगरी कभी जाइएगा तो गोगरी को हम कहते हैं मुड़कट्टा, उसी के लोग क्षेत्र बोले छे मुड़कट्टा बनल छे का वकालत खाना। जैसे घुसिएगा यदि लंबे है तो वकील भी है तो भी वकील साहब ने खड़ा होगा तो मुड़िए कटी। मतलब ये स्थिति है कि टीना में लगातार बना हुआ है। गोगरी अनुमंडल बनने के आज इतने सालों बाद भी गोगरी के जितने वकील साहब हैं उन सभी वकील साहबों ने लोड कर वोट दिया है उसको, जिसका हम नाम भी नहीं लेना पसंद करते हैं। इसलिए नाम लेना नहीं पसंद करते हैं, वह व्यक्ति खगड़िया का नाम लेना पसंद नहीं करता। आप सबको मैं बताता हूं कि 12 साल से वो व्यक्ति आज सदन में है। यदि 12 साल में यदि 12 बार भी अपने जुबान से खगड़िया लिया होगा नाम, तो आज हम अपना झोला झमका समेट के यहां से चले जाएंगे। हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे, हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। इसे आप खगड़िया के प्रति प्रेम समझिएगा या नफरत, ये आपको तय करना है, मुझे ये तय नहीं करना है। कि 12 साल से वो व्यक्ति सदन में, 12 साल में यदि 12 बार भी यदि नाम ले लिया होता खगड़िया का तो एहसान हो जाता खगड़िया वासी, उसको धन्यवाद देता। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति को इतना नफरत है खगड़िया से कि दिन के उजाले में खगड़िया को देखना पसंद नहीं करता। ये व्यक्ति दिन के उजाले में कभी भी खगड़िया नहीं आता है, रात के अंधेरों में खगड़िया को बस देखना पसंद करता है कि यहाँ पर इसी तरह की अंधेरा बनी रहे और हमको लोग ठोक कर वोट देकर यहाँ से भेजते हैं। इसलिए हमने दिन में कार्यक्रम लिया है, स्नातकों का बल्ब ऑन करने आया हूँ। इस बार बल्ब ऑन होगा तो उसको दिखेगा कि रजनीश रंजन का चेहरा किधर है और उस झारखंड पुत्र का चेहरा किधर है। कोसी पुत्र चलेगा कि इस बार झारखंड पुत्र, ये तो खगड़िया के लोगों को तय करना है। और इतना ही नहीं, आप सब पत्रकार साथियों से भी बोलते कि आप सब पत्रकार को भी पता है कि अभी हाल में ही जहां से मैं अभी पूजा करके आया हूं, मां कात्यायनी के मंदिर से आया हूं। साल में एक बार मां कात्यायनी का महोत्सव होता है और महोत्सव राजकीय महोत्सव होता है। खगड़िया वासियों के लिए आन बान शान सब कुछ मां कात्यायनी, जहां पर हर चीज की शुरुआत होती है मां कात्यायनी से। मां कात्यायनी है तो हम मानते हैं कि खगड़िया का अस्तित्व है। लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को जब भी यहाँ से कार्ड भेजा गया है, तुमने नाम नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। तुमने सदन में एक भी बात खगड़िया के बारे में नहीं बोला, उसके लिए खगड़िया वासी तुमको माफ कर दिया। लेकिन तुमको मां कात्यायनी से क्या परेशानी? अभी इलेक्शन आया है तो राम करते हो, राम का फोटो लगाते हो अपने फेसबुक पर और मां कात्यायनी से नफरत करोगे। तुमको जब भी खगड़िया के जिला प्रशासन ने मां कात्यायनी महोत्सव के लिए तुमको कार्ड भेजा, तुमने आज तक अवहेलना किया मां कात्यायनी के लिए। इस बार मां कात्यायनी भी तुम्हें देख रहा है, मां कात्यायनी भी तुम्हें देख रहा है कि तुम्हें जब मां कात्यायनी राजकीय महोत्सव से मतलब नहीं, तो मुझे लगता है कि खगड़िया वासी को तुमसे भी मतलब नहीं। क्योंकि जो मां कात्यायनी का अनुसरण करेगा, जो मां कात्यायनी के प्रति श्रद्धा रखेगा, खगड़िया के लोग उसके प्रति भी श्रद्धा रखेंगे। तो हमारा ये चौथा निश्चय, हम बात कर रहे थे हमारे चौथा या 5वां निश्चय था कि भाई जितने भी वकालत खाना है उन सभी वकालत खानों में को पहले सुदृढ़ करना है, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है। क्योंकि आज जो हमने मुड़कट्टा की बात किया, आज तक कोई भी व्यक्ति गोगरी अनुमंडल में जो हमारा वकालत खाना है 1 रुपया देने के लिए नहीं आगे बढ़ा। वह अनुमंडल वकालत खाना इसलिए टिका हुआ है तो हमारा वहां का बार एसोसिएशन ताकतवर है। बार एसोसिएशन के द्वारा जो पैसा मिलता है उसी पैसा से आज चलता है। यदि तुम वोट देते हो वकीलों का, तो वकीलों की भी चिंता तुम्हें करनी चाहिए। यदि नहीं करोगे तो बहुत दिन गया, इस बार तुमको गोगरी अनुमंडल के एक भी वकील तुमको भी 1 वोट देने के लिए नहीं जाएगा। और क्या हुआ, खगड़िया के जो वकालत खाना के वकील साहब है, तुमसे हाथ जोड़कर विनती किया था
कि भैया एक पुस्तकालय दे दो, तो तुमने बोला कि भागलपुर आ जाइए, हम आपको लिख देंगे और लिखकर आप जाके डीएम को कह दीजिएगा। तो जब तुम पत्र भागलपुर से लिखोगे तो याद रखना, इस बार खगड़िया के भी वकील इस बार खगड़िया से तुमको पत्र लिखेगा और उसके बाद भेज देगा झारखंड, और जाना झारखंड में जाकर गोड्डा में जाके डॉक्टरी करना। बिहार में तुमको रहने का कोई हक नहीं है। जब तुम खगड़िया की बात नहीं करोगे तो तुमको खगड़िया वासी तुमको भी खड़ा रहने के लिए नहीं देगा। इसलिए हमेशा याद रखना, इसलिए हमने निश्चय लिया है कि खगड़िया के जो अनुमंडल और जिला दोनों जो न्यायालय है, दोनों के जो हमारे वकील वकालत खाना है, उन सारे वकीलों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पहले उसको सुदृढ़ करना है और वकील साहब का दिमाग ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए उस वकालत खानों में हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का हमने निश्चय लिया। यदि आपको पसंद है, एक बार फिर हाथ उठा के बोलिए कि वकील साहब का भी काम हो। वकील साहब जब लगाएंगे तो फीस बढ़ा देंगे, इसलिए वकील साहब का भी काम हो। इसके अलावा सबसे असली मुद्दा आप खगड़िया वासियों के लिए भी, पत्रकार साथियों के लिए भी और मंच पर बैठे अतिथियों के लिए भी, हमारा सवाल तो अब शुरू होगा जब हमसे वो सवाल करेंगे। पहले आप सबसे सवाल